नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कराई जा रही है, तो आज हम लोग हिंदी सिलेबस को पूरी तरह से देखेंगे कि हिंदी में कितने टॉपिक हैं, किन किन टॉपिकों से कितना क्वेश्चन आता है। तो ये सब हम लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्मार्ट तरीके से स्टडी किया जाएगा और सिलेक्शन 100% अपना सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, बिना हथियार के लड़ाई संभव नहीं है। अगर आपको हिंदी दे दिया जाए, आप सब जानते हैं कि हिंदी इसमें 80 नंबर का है, रीजनिंग 60 का है और जीके 60 का है, बट ये आप लोग के लिए इनफ नहीं है। इनफ आप लोगों के लिए ये है कि आपके हिंदी में से किन किन टॉपिकों को फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन पूछता है 2018 में, या फिर पिछला एग्जाम जो हुआ था उसमें फॉरेस्ट गार्ड में किन किन टॉपिकों से 80 क्वेश्चन हिंदी में आए थे, वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले पेपरों का एनालिसिस किया है और फिर वहाँ से मैं निकाला हूँ कि आपके हिंदी के किन किन लेसनों से क्वेश्चन आ रहा है और कितना आ रहा है, और हमारे जो 2021 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कितना क्वेश्चन किन किन लेसनों से आएगा। आप लोगों को 20 से 25 टॉपिक पढ़ने हैं और उसी में से आपके 80 क्वेश्चन फंस जाएंगे 100%। दोस्तों, एक लेसन को 10 बार पढ़िए और पूरा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस बार फॉरेस्ट गार्ड में अपनी जॉब अगर सुनिश्चित करनी है तो हिंदी को आपको बहुत ही बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी से 80 क्वेश्चन आने वाला है। और आप सब जानते हैं कि हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। आप देख रहे हैं कि 15 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन है, और 8-9 टॉपिक और हैं जिससे भी थोड़े कम टॉपिक हैं, यानी आपको कुल मिला के 22 से 25 टॉपिक पढ़ना है। तो आइए हम इन सब टॉपिकों को आप लोगों को बताते हैं विस्तार से कि किससे कितने कितने क्वेश्चन 2018 दिसंबर एग्जाम में पूछे थे फॉरेस्ट गार्ड में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वर्णमाला लेसन से पिछले साल जो 2018 में पिछली बार पेपर हुआ था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार भी संभावना है कि 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में पूछ सकता है। तो वर्णमाला को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। फिर विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह आप सब जानते हैं कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी होता है। विराम चिन्ह पूछ लेता है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, पूछ लेता है कि, तो बस बहुत इजी है। तो विराम चिन्ह से भी पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो इस एग्जाम में भी उम्मीद है कि विराम चिन्ह से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे, या फिर 1 से 5 भी पूछ सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट स्मार्ट स्टडी यही होता है कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन जिन जिन लेसनों से आए थे उन लेसनों को तो आपको पकड़ के चलना है, उससे क्वेश्चन आए और आपका छूटे ये आपकी गलती रहेगी। नया क्वेश्चन आ जाता है, छूट जाता है, कोई बात नहीं, वो सबका छूटेगा, मगर आप इसको छोड़ के आ जाते हैं, ये आपकी गलती होगी, ये आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बाधा डाल सकती है। तो विराम चिन्ह से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन आ सकता है। वर्तनी शुद्धि से पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी वही है, 2 से 3 पूछ सकता है। वर्तनी शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को वर्णमाला और व्याकरण का ज्ञान है तो वर्तनी शुद्धि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये दोनों लेसन आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संज्ञा एवं अव्यय, संज्ञा से अव्यय तक। तो संज्ञा से अव्यय ये बहुत इजी है, आप लोग शुरू से संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय पढ़ते आ रहे हैं कक्षा 6 से ही, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इन सभी लेसनों का मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा अपने चैनल पे, और लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पे मैं मास्टर वीडियो भी इन सारे लेसनों का एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, और आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से अभी क्लास चलेगा और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग हिंदी का टेंशन ना लें। फिर नेक्स्ट लेसन है, देख रहे हैं आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक है लिंग, वचन, काल और वाच्य। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था। नेक्स्ट है शब्द षष्ठिव या भंडार, तो इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था। ये क्या होता है, ये इसके अंतर्गत तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द आते हैं। तो ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत ईजी होता है। इन सभी लेसनों को हम लोग बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे, तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से भी पिछली बार 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसे भी आप लोग रेडी करके जाएं।
फिर नेक्स्ट है विलोम एवं परवाची शब्द। विलोम एवं परवाची शब्द आपको रटना होता है, जहां से भी मिले आप इसे रट लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप इसका संख्या 6 से 8 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, बहुत ज़्यादा ये संख्या है। 6 से 8 क्वेश्चन मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये तो आप लोग का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इसे आप लोग जहां से मिले रटिए, जिस भी बुक में जितना भी विलोम और पर्यायवाची दिया है इसे रट लीजिए। आप लोग इसे रटना ही पड़ता है, बाकी कोई ट्रिक्स जो भी है वो काम नहीं देता है एग्जाम में। आप लोग रट लीजिए इसको, विलोम और पर्यायवाची। इसका मैं बताऊंगा कि विलोम और पर्यायवाची भी कैसा पूछा था, इस एक वीडियो में लाऊंगा विलोम और पर्यायवाची के लिए, तो उसमें आपका सारा विलोम पर्यायवाची क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द जो अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था आपका, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा था, सॉरी। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। फिर देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि समास। संधि समास से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा है पिछली बार। ये मेरे हिसाब से कम है, और पूछना चाहिए था, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, संधि और समास। तो यहाँ आप लोग पकड़ बना के रखिएगा। ये लेसन हुआ, और भी नीचे में एक आध लेसन बता रहा हूँ। जैसे देखिए वाक्य रचना, वाक्य रचना भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, और इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। फिर छंद रस अलंकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछता है। यूपी SSSC की बहुत सारे एग्जामों में छंद रस और अलंकार से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, बट फॉरेस्ट गार्ड में पूछा है, वो भी 5 से 6 क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ेंगे, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ाऊंगा। मुहावरा भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मुहावरा आप सब जानते हैं कि कोई उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पत्र लेखन एवं अपठित गद्यांश। इससे दोस्तों देख रहे हैं आप लोग 15 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, जो कि है मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे आसान अभी तक का यही है। पत्र लेखन क्या होता है, बहुत इजी है। 2-3 टाइप के अगर पत्र आप पढ़ के चले जाते हैं तो उसी में से क्वेश्चन आता है। और अपठित गद्यांश तो आप लोग जानते हैं, एक गद्यांश देता है, उसमें से 5-7 और नीचे 5-7 क्वेश्चन दे देगा, और उस क्वेश्चन का आंसर उसी में से छांटना है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में गद्यांश को जरूर सॉल्व करें, और मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोग का इसका प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा साहित्य रचना। तो भाषा साहित्य रचना भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। इससे भी 2-3 क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, इस बार भी पूछ सकता है। और उसके बाद अंत में विविध। विविध जो आप लोग कहते हैं कि ये हमारे सिलेबस से बाहर आ गया, तो वो बाहर नहीं होता है। लास्ट में ये हमारा जो एग्जामिनर होते हैं या फिर जो सिलेबस बनाते हैं, वो लास्ट में विविध इसीलिए लिखते हैं कि कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। विविध का मतलब होता है कि कहीं से भी पूछ लेगा वो हिंदी में से, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस हिंदी का। और दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि ये बहुत इजी है। आप लोग 80 में से कम दोस्तों आप लोग 70 नंबर तो आप लोग को लाना ही होगा हिंदी में। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है तो 70 नंबर आप अगर 80 में से ला देते हैं तो एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इस बार फॉरेस्ट गार्ड में आप लोग मेरे से लिख के ले सकते हैं। 80 में से 60 यहाँ पे, 80 में से 70 यहाँ ला दीजिए। और फिर उसके बाद आपका रीजनिंग होता है एक टॉपिक, तो रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग में 60 में से आपको कम से कम 50 नंबर लाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जीके सबका स्ट्रांग नहीं होता है। जिसका जीके स्ट्रांग है वो यहाँ पे कम भी लाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 40 लाया और जीके में 40-45 ला दे तो ठीक है। तो यहाँ पे जिसका जीके कमज़ोर है वो यहाँ पे स्कोर अच्छा करना चाहिए उसको, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। और जीके जो आपका है, जीके में कम से कम 60 में से कम 35 नंबर अगर जो ला देता है, कम से कम मिनिमम 35 नंबर, और वहाँ पे वो आपका 70, 50 और 35, तो आप एकदम सेफ स्कोर में है। अगर मान लीजिए जीके में जो थोड़ा जीके जिसका स्ट्रांग है वो यहाँ पे 40-45 लाता है, और वो हिंदी और रीजनिंग में 5-10 नंबर कम भी लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसका जीके कमज़ोर है, अपने अंदर को आप अपने टैलेंट को पहचानिए और देखिए कि आपका सिलेबस कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। अगर आपका जीके वीक है तो आपको हिंदी और रीजनिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपका रीजनिंग वीक है तो आपको जीके और हिंदी स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। जीके भी दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है,
बहुत इसमें इजी आता है, क्योंकि जीके में आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपका यूपी जीके से आ जाता है। मिनिमम 10 नंबर मान के चलिए और मैक्सिमम 15 नंबर। तो आप यूपी जीके तो आप एकदम समझ लीजिए कि आप लोग के लिए वरदान है। इजी जी पूछता है, आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है। फिर आपका कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करंट से पूछ लेता है। और यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट टॉपिक इतिहास और संविधान है, यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप 2-3 टॉपिक ही जीके में पढ़ लेते हैं ना, तो भी आप 35 प्लस स्कोर कर लेंगे। मैं जीके का भी एक बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि जीके में कैसे स्कोर करना है। जीके दोस्तों सबसे आसान विषय होता है, मेरे हिसाब से जीके सबसे आसान विषय होता है। बट सबको टफ लगता है, कोई बात नहीं है, बट जीके आसान है, आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। और आपका सेफ स्कोर होगा 140, 140 नंबर अगर आप लाते हैं। मान लीजिए मैं ये बढ़ा के बता रहा हूँ, अगर 135 पे भी बन सकता है मेरिट, ऐसा नहीं कि 140 पे ही बनेगा। 130 प्लस जो भी रहेगा ना, वो अपने आप को सुरक्षित माने। मगर 140 अगर जो ला देता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित माने, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि 140 प्लस मेरिट करेगा कभी भी। जब भी मेरिट रहेगा आपका 130 और 35 के बीच में रहेगा। बट मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, तो आप लोग को 140 प्लस मान के तैयारी करना पड़ेगा। 140 प्लस मान के आप तैयारी करेंगे और आपका इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएंगे हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की सीरियस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको निश्चित सफलता के मार्ग पे अग्रसर करने में अपना पूरा समर्थन योगदान देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।